अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली डेट जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाएगी, जब कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई की गई है और अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब नेक्स्ट डेट जो है उसमें जो है फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और राहत की बात सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुशील पांडे संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुशील, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है अरविंद केजरीवाल के मामले में? जी देखिए, साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कहा गया है कि उनको जमानत दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं, स्टार प्रचारक हैं और ऐसे में उन्हें जमानत मिलना चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन केंद्र सरकार और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीधे तौर पर विरोध किया है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उसने फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है। संभवतः माना जा सकता है कि इसी हफ्ते अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि उन्हें फिलहाल प्रचार के लिए जमानत दिया जाना चाहिए, जिसका सीधे तौर पर विरोध किया गया। ठीक है, अगली डेट क्या होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी फिलहाल कोर्ट की तरफ से अभी कोई डेट नहीं दी गई है कि फैसला कब सुनाया जा सकता है, क्योंकि बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करते करते बीच में उठ गई है। तो बिना कोई फिलहाल जानकारी दिए ये माना जा सकता है कि अभी तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है कि कब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवतः ये माना जा सकता है कि आने वाले हफ्ते में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत को लेकर फैसला है वो सुना सकती है। ईडी की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई सुशील? जी देखिए, ईडी की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दलील मुख्य रूप से यही दी गई कि ऐसी अवस्था में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, जब इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। सीधे तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कोई जमानत दी जाती है तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसका एक गलत प्रिंसिपल सेट होगा। दूसरा कि ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी उनकी तरफ से जो दलीलें हैं वो पूरी नहीं की गई हैं, लिहाजा बिना उनके पक्ष को सुने कोई जमानत पर फैसला न दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, लिहाजा ये मामला लंबा चलने वाला है और दिल्ली में चुनाव है और वो पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बेहद आवश्यक है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को एड ऑन किया है। लेकिन सिंघवी से सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के मामले में सवाल किया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपनी फाइलों पर साइन कर रहे हैं या नहीं, जिस पर उनकी तरफ से कहा गया कि बिना अरविंद केजरीवाल के फिलहाल अभी सरकार में ऐसी अवस्था में जिस तरह दिल्ली सरकार को चलना चाहिए वो नहीं चल पा रही है। बहरहाल दोनों तरफ से आज बहुत जोरदार बहस हुई। कोर्ट ने तमाम पक्षकारों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रखा। माना जा सकता है कि अब इन दलीलों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत अगर कोर्ट देता है तो किन किन शर्तों को लगाता है कि जब वो जमानत पर अगर बाहर आते हैं भविष्य में तो उन्हें किन किन नियमों के आधार पर अपनी सुशील, क्या कभी ऐसा पहले हमें देखने को मिला है कोई फैसला? क्या हो सकता है, क्या दलीलें हो सकती है अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, उन्हें बाहर आने का मौका दिया जाता है, क्योंकि चुनाव प्रचार का हवाला दे रहे हैं, क्या ऐसा होता है? जी देखिए, सीधे तौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसी बातें आई नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे मामले देखे गए जिसमें बहुत से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनको राहत नहीं दी गई। चाहे वो शिबू सोरेन की बात करें, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम का कोई भी तथ्य सामने कोर्ट में ईडी नहीं रख पाई है जो सीधे तौर पर इस पूरे केस को हैम्पर करे, और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कोई प्रेडिकेट ऑफेंडर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, जैसा उनके वकील बार बार ये कह रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से